डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लेज़र होते हैं जब फर्म कोई मैन्युफैक्चर करती है किसी प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जब तक प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक फर्म जितना भी खर्चा करती है अपने प्रोडक्ट को बनवाने में, वो सारा की सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। जैसे कैरेज इनवार्ड का एक एग्जांपल दे रखा है। कैरेज इनवार्ड या कैरेज ऑन परचेज या कैरेज, इन तीनों का मतलब यहाँ से है माल भाड़ा, यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो एक किसी प्लेस से हमारी फैक्ट्री तक का जो आने का एक्सपेंसेस है वो हमारा कैरेज में आता है। कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए आता है क्योंकि रॉ मटेरियल जब तक फिनिशिंग गुड्स में नहीं बदलेगा तब तक कंपनी जितना भी खर्चा करेगी वो सारा की सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और भी एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट, यानी कि जब हम माल को इंपोर्ट कराते समय चार्ज देते हैं कस्टम ड्यूटी का, वो भी हमारा जो टैक्स होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। डॉक चार्जेस से यहाँ मतलब है कि हमारा माल किसी दूसरी कंट्री से बाय शिप हमारे कंट्री में आ रहा है, उसके लिए हमने जो डॉक को हायर करा है, डॉक मतलब होता है या समुद्री तट का जो हम हायर करते हैं, वो पर आवर भी हो सकता है, तो उसका जो हम चार्ज देते हैं डॉक का, वो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से फिनिशिंग गुड्स के लिए हमारी फैक्ट्री तक जो आता है। फैक्ट्री ड्यूटी यानी कि फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, चाहे वो फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो या फैक्ट्री का रेंट हो या फैक्ट्री का लाइटिंग हो। इस तरीके से फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। उसके बाद फैक्ट्री में जैसे फ्यूल का, हीटिंग का या लाइटिंग का खर्चा, या मशीनरी में ग्रीसिंग का खर्चा, क्योंकि ग्रीसिंग अगर नहीं होगी तो फिनिशिंग गुड्स कैसे बनेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो फैक्ट्री में जितने भी ओवरऑल एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए होते हैं, वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। गैस, वाटर या ऑयल या उत्पादन में जो भी खर्च, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस, विद्युत शक्ति जो ज़्यादा पावर में यूज़ होती है प्रोडक्ट को बनाने में, या मजदूरी जो भी हम देते हैं वेजिस या वेजिस एंड सैलरी, वो सारी की सारी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे किसी की रॉयल्टी देनी है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो लेबर है उसके बिना वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो उस प्रोडक्ट को जब तक कंपनी नहीं बनाएगी मार्केट में सेल कैसे करेगी। तो कंपनी को उस प्रोडक्ट पे रॉयल्टी देना पड़ेगा। जैसे कोई सिंगर है, सिंगर अपना गाना मार्केट में लॉन्च करता है तो वो अपना पर सीडी के अकॉर्डिंग रॉयल्टी रखता है कि उसे पर सीडी इतना पैसा चाहिए, तो जितना भी सीडी सेल होगी उस पर उसका रॉयल्टी मिलेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट पे भी यही रूल होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में जितना ज़्यादा बिकता है तो उस पर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे उसको जो हिस्सा दिया जाएगा वो रॉयल्टी कहलाती है। रॉयल्टी प्रोडक्ट बेस पर होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारा ये खर्चा है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी करती है। इसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं।